नैब को मंशा बम तो नहीं कहना चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन या नाइट्रोजन बम जरूर है, बदनवानी के खात्मे के लिए आया है और हमारा कोई मकसद नहीं। ये कहना कि जी नैब का रुझान फलां तरफ है या नैब का झुकाव फलां तरफ है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नैब एनआरओ की किसी शक्ल का भी हिस्सा नहीं बनेगा। चेयरमैन नैब ने नाक़िदीन को बता दिया। कहते हैं नैब का किसी हुकूमत या ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं। जुर्म सरजर हुआ तो उसकी इंक्वायरी से कोई रोक नहीं सकता। इस बेख्तिलाफ को नैब को मंशा बम नहीं कहना चाहिए। नैब मंशा बम नहीं, करप्शन के खिलाफ हाइड्रोजन बम है। 172 लोगों के नाम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिकमेंडेशन के ऊपर काबीना ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले थे। एक बहुत बड़ा डाका सिंध के अवाम के हकूक के ऊपर डाला गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन आसिफ जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और जो उनकी बहन है आसिफ जरदारी साहब की फरियाल तारपुर, वो मरकजी किरदार है। फवाद चौधरी के मुखालिफिन पर ताक ताक कर वार। कहते हैं आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरकजी किरदार हैं। काबीना ने 20 अफराद के नाम ECL से ना निकालने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद गौर किया जाएगा। शाहिद खाकान खुद को गैस का आइंस्टाइन समझते हैं। काबीना इजलास के बाद वफाकी वुज़रा की प्रेस ब्रीफिंग। आपने मेरे हाथ और मजबूत किए हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास हो जाएगी। सबने सपोर्ट की है। इस रेजोल्यूशन के साथ मैं दोबारा इंशाअल्लाह कल तक हम लिख देंगे कि CCI की मीटिंग जल्द कॉल करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में धुआंधार खिताब। कहते हैं हमारी हुकूमत कुछ लोगों को खटकती है। वफाकी हुकूमत साथ नहीं होगी तो सूबे के मसाइल हल नहीं होंगे। वजीर आला सिंध ने गैस के मामले पर मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग में कुर्बतें बढ़ने लगी हैं? साबिक गवर्नर पंजाब और PP रहनुमा मखदूम अहमद महमूद की नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अहम सियासी उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की दोनों दरख्वास्तें सुनने के लिए 21 जनवरी की तारीख दे दी। उधर कोट लखपत के कैदी नवाज शरीफ से वालिदा, बेटी समेत फैमिली मेंबरान और लीगी रहनुमाओं की मुलाकात। घर से तैयार खाना भी साथ लाए। जेल में TV नहीं, हीटर है लेकिन गैस नहीं मिलती। बिजली के फेज भी कम है। नवाज शरीफ के शिकवे। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके अंदर इनके ताया अबू को सिसिलियन माफिया करार दिया गया था और कहा गया था कि ये करप्ट है, बददियानत है, चोर है, झूठे हैं, खाइन है। नवाज शरीफ के खिलाफ हमने नहीं, अदालत ने फैसला दिया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नवाज शरीफ अपने टब्बर के साथ बैरून मुल्क दौरे करते थे। JIT के वॉल्यूम नवाज शरीफ की करप्शन से भरे पड़े हैं। करप्शन ने मुल्क को बुनियादों को खोखला कर दिया। %20 कमी का इत्तलाक। 5000 से ज्यादा फीस लेने वाले इदारों पर होगा। भारी फीसों वाले स्कूल बंद होते हैं तो हो जाएं। चंद रुपए वापस करने पड़े हैं तो अजाब बना दिया। इदारे तालीम देने के लिए है, नोट बनाने के लिए नहीं। चीफ जस्टिस निजी स्कूल्स पर बरहम। बोले निजी स्कूल्स महज वालिदैन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। फीस में कमी का इत्तलाक पूरे मुल्क पर होगा। निजी स्कूलों की जायद फीसों पर पंजाब और सिंध हुकूमत इन एक्शन। वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास कहते हैं बिकन हाउस, सिटी स्कूल्स, रूट्स और दीगर स्कूल्स को जायद फीस पर जुर्माने किए गए। उधर वजीर तालीम सिंध सरदार शाह का कहना है सिंध में जायद फीस देने वाले कुछ प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई।
बहरिया टाउन से मुतालिक एक और स्कैंडल सामने आ गया। लाहौर बहरिया टाउन मंसूबा मलिक रियाज ने धोखे से हथियाया। आसिफ आरिफ नामी शख्स का दावा। आसिफ आरिफ कहते हैं मंसूबा मैंने और साथियों ने मिलकर शुरू किया था। बहरिया टाउन का नाम मलिक रियाज ने धोखाधड़ी से अपने नाम रजिस्टर्ड कराया। शहरी की चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। आजम जवाती का बतौर विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्तीफा आखिरकार मंजूर। एक माह के जायद अरसे बाद नोटिफिकेशन जारी। रोजनामा गाजीटी न्यूज ने इस्तीफा मंजूर न होने की खबर 5 रोज कबल दी थी। चीफ जस्टिस ने भी केस की समाअत के दौरान जिक्र किया था। ये एक बहुत बड़ा मामला है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का पनामा के बाद ये सबसे बड़ा केस है, जिसके अंदर साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने जालसाजी कहें या धोखाधड़ी कहें, उसके तहत अपने असासे छुपाए। पीटीआई ने साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त वापस ले ली। ऐसे शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पर मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते हैं। खुर्रमशेर जमान का इलेक्शन कमीशन में तहरीरी बयान। कहते हैं आसिफ जरदारी बचने वाले नहीं। पनामा के बाद ये सबसे बड़ा स्कैंडल है जिसे बरसों तक लटकाना नहीं चाहते। मामला सबसे बड़ी अदालत लेकर जा रहे हैं। आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस पेशावर की एहतसाब अदालत ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर पर फर्दे जुर्म आयद कर दी। 24 जनवरी को इस्तगासा के 4 गवाह तलब। दोनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। मीडिया गुफ्तगू में बोले हमारी जायदाद 200 साल पुरानी और बाप दादा से विरासत में मिली। इस्लामाबाद में पिम्स मेडिकल बोर्ड का मिनिस्टर इनक्लेव में शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना। जरा के मुताबिक शहबाज शरीफ की कमर की तकलीफ ताहाल बरकरार है। बोर्ड ने शहबाज शरीफ को अद्वियात जारी रखने का मशवरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राव अनवार का नाम ईसीएल से निकालने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। राव अनवार ने जवान बच्चा मार दिया, वो बरी कैसे हो गए? वो लूटा पैसा बैरून मुल्क जमा कराना चाहते हैं। जब तक ट्रायल मुकम्मल नहीं होता राव अनवार पाकिस्तान ही रहेंगे। उनकी फैमिली को भी पाकिस्तान बुला ले। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सिर्फ भाग नाड़ी नहीं, पूरे बलोचिस्तान में आलूदा पानी का इशू है। आलूदा पानी केस में अदालती कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी, लोगों को पीने का पानी मुयस्सर नहीं। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने अदालत आने की जहमत नहीं की, वजीर आला को बुला लेते हैं। जंगलात की कटाई से मुतालिक केस की समाअत। सिंध में 17,000 एकड़ अराजी वागुजार करवा ली है। वकील सिंध हुकूमत का अदालत में बयान। यकीन नहीं आता कि सिंध में कब्जा वागुजार हो गया। वजीर आला सिंध अदालती हुक्म का कहते हैं सरकार अपनी जमीन खुद क्यों नहीं वागुजार करवा लेती। सारे बड़े बड़े लोग मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की रिमार्क्स। वफाकी काबीना ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को कायम मकाम चेयरमैन CDA तैनात करने की मंजूरी दे दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अहमद अली मुस्तकिल चेयरमैन की तैनाती तक कायम मकाम चेयरमैन CDA होंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करेगी।
जहाँ पे दुकान वाले बेचो इन पे तो पाबंदी लगाए, पहले वो तो खुले बेच रहे। हमारा मुतालबा ये है यार, तो या फैसला बराबर का करो या सीएनजी पंप बंद कर दो, ताकि पूरी खलकत जो है ना पेट्रोल पे आ जाएगी। कराची में चलते फिरते बमों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। स्कूल वैन्स मालिकान सड़कों पर आ गए। ड्राइवर्स की हड़ताल के बायस बच्चों की अक्सरियत स्कूल ना पहुंच सकी। वालिदैन भी शदीद परेशानी का शिकार रहे। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद वैन्स मालिकान ने कल से गाड़ियां चलाने का ऐलान कर दिया। कसूर की बेकसूर ज़ैनब के कत्ल को 1 बरस मुकम्मल। पहली बरसी पर मासूम के साल सवाब के लिए कुरान ख़वानी। ज़ैनब का गम वालिदैन और कौम के दिलों में आज भी जिंदा, साथी तालिबात भी याद करके अफसरदा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का 10 जनवरी को पाकिस्तान में ज़ैनब डे रखने का मुतालबा। कहते हैं ऐसे सानेहात पर कौम में आगाही पैदा करने की जरूरत है और रोकथाम के लिए हुकूमत को फैसला कुन कानून साजी करना होगी। सरबराह अवामी तहरीक का कसूर में नन्ही ज़ैनब की बरसी की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और FATF के दरमियान सिडनी में मुज़ाकरात। 4 साल में 3677 मशकूक ट्रांजैक्शंस के खिलाफ कार्रवाई और कलअदम तंजीमों के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। पाकिस्तानी वफ्द की जानिब से आलमी हुक्काम को ब्रीफिंग। भारतीय आर्मी चीफ का मकबूजा कश्मीर में हालात कंट्रोल से बाहर होने का इतराफ। जनरल बिपिन रावत का कहना है जम्मू कश्मीर में हालात मजीद बेहतर करने की जरूरत है। मसले पर मुज़ाकरात हुए तो हमारी शराइत के मुताबिक होंगे। भारतीय आर्मी चीफ की डिटेल। आर्मी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर्स काका और लुइस फिगो का कराची पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। सिंधी टोपी और अजरक पेश। फैंस की बड़ी तादाद आलमी स्टार्स की एक झलक देखने पहुंची। दोनों स्टार फुटबॉलर्स के एजाज में मकामी होटल में तकरीब का एहतमाम। मुल्क में बारिशों और सर्दी की नई लहर आने को तैयार। आज से बारिश बरसने का इम्कान। कोयटा में पारा -2 से भी गिर गया। गिलगित, स्कर्दुस्त और देवसाई समेत पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी वीकेंड तक जारी रहेगी। कराची में भी कल बादल बरसने की पेशगोई।